दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरएस बघेल। जो कल का मैटर एक था यानी प्रतापगढ़ का महेश पाल की जो हत्या की गई थी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में जब लास्ट में पता लगा, मुझे तो लगा कि शायद किसी और ने किया होगा, तो मैंने उस पर कुछ गलत टिप्पणी कर दी थी। तो लेकिन जब कल मैंने बारीकी से उसका जो पढ़ा उसके बारे में, तो उसमें निकला है कि जो उनके महेश पाल जो हैं, उनका कुछ आपस का ज़मीनी विवाद था। और उसी ज़मीनी विवाद में यानी महेश पाल का और उनके छोटे भाई, जो भी नाम हो, नाम तो उसमें नहीं दिया गया था, जो भी नाम हो, महेश पाल जी का और उनके भाई का आपस में ज़मीनी विवाद चल रहा था। लेकिन ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि मतलब उनके भाई ने ही हत्या की। हालांकि उनकी बेटी जो है, उस बेटी ने ये आरोप लगाया है कि हमारे पिता की हत्या हमारे चाचा ने और चाचा के लड़कों ने की है। ये कोई क्लियर खुल के नहीं आया है कि उनके भाई ने ही हत्या की है, लेकिन जो उनकी महेश पाल की जो बेटी है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, महेश पाल की जो पत्नी है वो करीबन आज के 10 साल पहले ही गुजर चुकी थी। महेश पाल थे और उनकी बेटी उस घर में थी। तो महेश पाल करीबन गांव से थोड़ी दूर निमंत्रण खाने गए थे। करीबन रात के 10 बज रहे थे, रात के 10 बजे वो जो है वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त उनके किसी ने गोली मारी। एक गोली उनके सर में मारी शायद, और एक गोली उनके पेट में मारी। अब उनकी बेटी जो है महेश पाल जी की, अब कोई नहीं बचाया घर में। माँ भी ख़त्म हो गई उसकी, बाप भी ख़त्म हो गए हैं। अब बेटी बची है और शायद कोई बेटा होगा, लेकिन उसमें नाम तो नहीं दिया गया है किसी का भी। होगा तो होगा, लेकिन इसकी भी जानकारी नहीं है। अब उसमें उनकी जो बेटी है महेश पाल की, उन्होंने कहा है कि हमारे चाचा ने हमारे पिताजी की हत्या की है। चाचा और उनके चाचा के लड़के हैं जो, उन्हीं पर उसने आरोप लगाए हैं। अब बात ये आती है कि अब हम और आप इसमें समाज के सभी लोग कर भी क्या सकते हैं। जब भाई ही भाई का दुश्मन बन गया, तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उस भाई नालायक ने, तो उसे जो है इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, जो भी हो। लेकिन उसको ये सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसने बहुत गलत किया है। जब भाई ही भाई का दुश्मन बन गया, तो फिर इसमें क्या होगा। जरा सी बातों को लेकर तुमने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हालांकि ये मैटर स्पष्ट नहीं है कि उनके भाई ने ही की है, लेकिन उनकी जो बेटी है महेश पाल की, उन्होंने इस पर आरोप लगाए हैं कि हमारे चाचा ने ही हमारे पिताजी की हत्या की है। अगर ये सच है तो फिर हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भाई है। शायद उनके और ही भाई होंगे, उनके और ही लोग होंगे, परिवार होगा, उनके पिताजी भी शायद होंगे। तो ये वो अपना खुद डिसीजन करेंगे कि इसकी सज़ा अपने बेटे को वो दिलाएंगे। सज़ा तो उसको मिलनी है अगर सच ये पकड़ा जाएगा उसमें, क्योंकि कार्रवाई तो चली रही है, मैटर तो उठ चुका है। अब इसमें जो भी दोषी होगा वो दोषी इसमें पकड़ा जाएगा, भले ही क्यों ना उनका भाई हो। अगर भाई होता है इसमें, तो इसने जो है ये बहुत गलत किया है। अगर भाई पकड़ा जाता है तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इसके दुश्मन को सज़ा मिलनी थी, उससे ज़्यादा सज़ा इसके भाई को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये विचार इसके पास आए कहाँ से। अरे, ज़मीनी का विवाद था, 1 बीघा 2 बीघा का होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। और होगा भी तो माँ बाप ने जो किया होगा वो सही किया होगा, या तो माँ बाप उसके बड़े भाई के पास रहते होंगे, उनकी सेवा करते होंगे वो महेश पाल, तो उन्होंने खैर नाम तो नहीं कराया होगा, लेकिन हालांकि जोतने के लिए उनको दे दिया होगा। क्योंकि जब माँ बाप जहाँ भी रहते हैं तो अपनी जो उनके अपने हिस्से की ज़मीन निकालते हैं, वो जिस बेटे के पास रहते हैं वो उसी बेटे को उस वक्त वो जोतने के लिए दे देते हैं। ऐसा हुआ होगा। बहुत कम होता है कि माँ बाप एक लड़के को ज़मीन ज़्यादा दे दें, एक को कम दें। ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि माँ बाप गुजरने के बाद भी हिस्सा उनका जो है बराबर हो जाता है, क्योंकि उन दोनों बेटों का अधिकार होता है ज़मीन पर, या कोई जो भी प्रॉपर्टी होती है उस पर दोनों ही लोगों का, या 2 बेटे हैं 4 बेटे हैं, जे भी हैं,
सबका बराबर अधिकार होता है। हाँ, इतना हो सकता है कि जहाँ माँ बाप रहते हैं, जो अपने लिए निकालते हैं वो ज़मीन या कोई भी चीज़ जिसके पास रहते हैं, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो उसी को यूज करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि जो उनकी सेवा करता है वो उसे यूज करते हैं। तो शायद इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा, और अगर ये हरकत इसने की है तो मैं कहता हूँ सभी समाज के लोगों से, इसको जो महेश पाल के दुश्मन को सज़ा मिलनी थी, जो भी दूसरा दुश्मन होता, उससे डबल सज़ा इस नालायक को मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना ये बहुत गलत है। जब तूने ही अपने भाई को मार दिया तो बता अब क्या हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ अगर महेश पाल के माँ बाप जिंदा हों तो खुल के इसको सज़ा दिलवाएं। दूसरी सज़ा अगर 10 साल की होती थी तो इस नालायक को कम से कम सज़ा 20 साल दिलवाएं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और हम तो जैसे काम कर रहे हैं समाज के लिए वैसे ही करते रहेंगे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो और बेहतर होगा, और नहीं करोगे तब भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम तो करते भी रहते हैं, क्योंकि चैनल तो मैंने अभी बना लिया है। हम तो इससे पहले भी समाज के हित में काम करते रहते हैं। नमस्कार।